घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर हिरण रहता था। उसका नाम था चित्रांग। उसके सींग इतने लंबे और चमकदार थे कि सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती तो वे सोने जैसे दमक उठते। उसका शरीर चमकदार भूरे रंग का था और आंखें ऐसी कि जैसे काले मोती चमक रहे हों। चित्रांग खुद को जंगल का सबसे सुंदर प्राणी समझता था। हर सुबह वह झरने के पास जाता, पानी में अपना चेहरा देखता और मुस्कुराता। वाह, मुझसे सुंदर कोई नहीं। ये सींग, ये चाल, मैं तो जंगल का राजा हूँ। जंगल के बाकी जानवर जब गुजरते तो वह घमंड से गर्दन ऊंची करके कहता, जरा रास्ता दो, सुंदरता के राजा आ रहे हैं। चित्रांग का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वह दूसरों का मजाक उड़ाने लगा। वह खरगोश को देखकर कहता, अरे छोटे कानों वाले, जरा दूर रहो, कहीं मेरे सींगों से चोट न लग जाए। कौवे से कहता, काले रंग के हो, मुझसे तुलना मत करना। यहाँ तक कि उसने अपने पुराने दोस्त नन्हे हिरन हरीश से भी बात करना बंद कर दिया, जो कभी उसका सच्चा साथी था। हरीश दुखी होकर बोला, चित्रांग, सुंदरता भगवान की देन है, उस पर घमंड करना सही नहीं। लेकिन चित्रांग ने हंसते हुए कहा, ओ मूर्ख, जंगल में केवल ताकत या सुंदरता का ही मूल्य है और दोनों मेरे पास है। हरीश चुप हो गया। वह जानता था कि समय ही घमंड का सबसे बड़ा इलाज है। एक दिन सुबह का समय था। हवा में ठंडक थी और चित्रांग हमेशा की तरह झरने के पास खुद को निहारने गया। उसे अपनी सुंदर छवि देखकर और भी गर्व महसूस हुआ। वह पानी में अपने सींगों को देखकर बोला, क्या बात है, अगर मैं राजा होता तो सब मेरी पूजा करते। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे एक शिकारी छिपा था। उसने दूर से चित्रांग को देखा और कहा, वाह, क्या शानदार हिरण है, इसके सींगों से तो मेरे गांव के लोग हैरान रह जाएंगे। उसने धीरे धीरे तीर कमान तैयार किया, लेकिन तभी पास के एक कौवे ने खतरा भांप लिया। कौवा जोर से कांव कांव करने लगा। बाकी जानवर भी सतर्क हो गए और शोर सुनकर चित्रांग चौकन्ना हो गया। वह भागने लगा जंगल की ओर, पेड़ों के बीच से झाड़ियों को चीरते हुए। चित्रांग बहुत तेज भाग रहा था। उसके पैर पतले और मजबूत थे। वे उसे हवा से भी तेज दौड़ने में मदद कर रहे थे। वो शिकारी से काफी दूर निकल आया, लेकिन तभी उसका सिर नीचे झुका और उसके सुंदर सींग घनी झाड़ियों में उलझ गए। वो छटपटाने लगा। सींग झाड़ियों में फंस गए थे। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सींग बाहर नहीं निकले। उसने घबराकर कहा, हे भगवान, अब क्या करूं? उसे पीछे से शिकारी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अब उसे अपनी सुंदरता पर पछतावा हो रहा था। काश मेरे ये लंबे सींग ना होते, काश मैं बस तेज पैरों वाला साधारण हिरण होता। हरीश, उसका पुराना दोस्त, दूर से दौड़ता हुआ आया। वो बोला, चित्रांग, नीचे मत झुको, पीछे की ओर जोर लगाओ। चित्रांग ने पूरी ताकत से झटके दिए। आखिरकार झाड़ियां टूटी और वह मुक्त हुआ। दोनों हिरन तेजी से भागे, जब तक शिकारी की आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो गई। दोनों हिरण एक पेड़ के नीचे रुके। चित्रांग हांफते हुए बोला, हरीश, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपनी सुंदरता पर इतना घमंड कर बैठा कि असली चीज भूल गया, जीवन का मूल्य। हरीश मुस्कुराया और बोला, चित्रांग, भगवान ने जो भी दिया है उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही चीज हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। चित्रांग की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, तुम सही कहते थे दोस्त, आज अगर तुम न होते तो मैं मर जाता। उस दिन के बाद चित्रांग पूरी तरह बदल गया। वह हर जानवर से विनम्रता से बात करने लगा, छोटे खरगोश की मदद करता, पक्षियों को फल गिरा कर देता और यहाँ तक कि कौवे से भी माफी मांगी। कौवा हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ तू बच गया, वरना तेरे सुंदर सींग सिर्फ दीवार पर टंगे दिखते। सभी जानवर हंस पड़े और जंगल में फिर से दोस्ती और अपनापन लौट आया। कई महीनों बाद फिर वही शिकारी उस जंगल में आया, लेकिन इस बार चित्रांग और उसके दोस्तों ने उसे रोकने की योजना बनाई। कौवा ऊपर से उड़कर अलार्म देता, बंदर डालों से फल फेंकते और हिरन सब दिशाओं में शोर मचाते। शिकारी घबरा गया और भाग निकला। उस दिन चित्रांग ने कहा, पहले मैं अकेला था और सोचता था कि मैं सबसे ऊपर हूँ। आज मैंने सीखा कि असली ताकत एकता में है, न कि सुंदरता में। उसकी बात सुनकर सब जानवरों ने खुशी से जयकार की। चित्रांग भैया जिंदाबाद। समय के साथ चित्रांग जंगल का सबसे सम्मानित हिरन बन गया। अब वह सुबह झरने में अपना चेहरा देखने नहीं जाता था, बल्कि झरने का पानी पक्षियों और छोटे जानवरों को पिलाने में मदद करता था। वह जानता था कि सुंदरता क्षणिक है, लेकिन चरित्र और विनम्रता हमेशा के लिए सुंदर बनाते हैं।
घमंड चाहे सुंदरता का हो, ताकत का या बुद्धि का, उसका परिणाम हमेशा विनाश होता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।